नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र जो है आद गुण। क्या है? आद गुण। यह कहता क्या है कि आद एच गुण। इसको अगर हम व्याख्यायित करें तो क्या कहेंगे? देखिए, इसके आगे लिख दे रहे हैं आद अचि गुण। क्या होगा? गुण। आदि अच गुण। अब ये कहेंगे ये क्या है सर? आदि अच गुण। तो ये कहता क्या है कि आठ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो गण हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? जैसे छोटा बड़ा। ये सूत्र साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए कि कहता है कि छोटा या बड़ा है जिसे हम ह्रस्व या दीर्घ आकार कहते हैं। ठीक, संस्कृत व्याकरण की भाषा में ह्रस्व आकार दीर्घ आकार कहते हैं। यानी आगे यहाँ छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ठीक, क्या हो? छोटा आ हो या बड़ा आ हो, कंडीशन यही रहेगी। छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ठीक, क्या हो? छोटा आ हो या बड़ा आ हो। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। पूर्व वर्ण में आज यानी ये हम इसको अगर ये कह ले कि पूर्व वर्ण, इसको पूर्व वर्ण, इसको परवर्ण कह ले। क्या कह ले? परवर्ण। और इसको जो आदेश होगा वो। ठीक, पूर्व वर्ण, परवर्ण, या इसे हम कहेंगे संधि वर्ण कह सकते हैं। संधि वर्ण इसको कह सकते हैं, आदेश वर्ण कुछ भी। संधि वर्ण जो होगा वह क्या होगा? देखिए, यह सूत्र जो है आद गुणा यह कहता है कि यदि पूर्व में क्या हो? यदि आ या आ के बाद क्या आवे? ह्रस्व या दीर्घ ई हो। ह्रस्व या दीर्घ ई हो। क्या हो? ह्रस्व या दीर्घ ई हो। इसके बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व रि या दीर्घ रि। क्या हो? ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद अगर ह्रस्व ई या बड़ी ई, ह्रस्व उ या बड़ा उ, ह्रस्व रि या बड़ी रि, या हम कह सकते हैं ह्रस्व या यहां रि। ठीक, बड़ा रि। तो क्रमशः क्या हो जाता है? अगर आ के बाद आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, ए वर्ण। और ओ हो जाता है, और इसको अर हो जाएगा। देखिए, आ बड़ा के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाएगा। आ के बाद या बड़ा के बाद री आए या री आए तो अर हो जाएगा। और आ या बड़ा के बाद अगर री वर्ड आए तो क्रमशः अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल। ऐसा है, आप समझ गए। आप इसको अगर समझ गए तो गुण संधि समझ गए, समझ लीजिए। कहने मतलब कोई भी वर्ण हम जब संधि कर रहे हैं, जिन वर्णों में हम संधि कार्य कर रहे हैं, जिन शब्दों में, यानी जो शब्द हैं उनमें तो संधि कार्य हमेशा क्या होगा? वर्णों के बीच ही होता है। वर्ण वर्ण मिलते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं जिन वर्णों में हम संधि कार्य कर रहे होते हैं उन वर्णों में अगर पूर्व का वर्ण आ या बड़ा हो और उसके बाद वाला वर्ण जो हो वह प्लस के यानी धन के निशान के बाद वाला जो चिन्ह वर्ण हो वो छोटी हो या बड़ी हो तो ए हो जाएगा। और अगर छोटा उ बड़ा उ हो तो ओ हो जाएगा। और री या बड़ी री हो तो अर हो जाएगा। और छोटा या बड़ा के बाद अगर री की बजाय री वर्ण आए तो अल आदेश हो जाता है। बस इतना सा ही आप जानिए कि क्रमशः आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटी बड़ी री या री वर्ण आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? ए ओ अर और अर हो जाता है। ठीक, जैसे हम अगर संधि करके आपको समझाएं तो एक वर्ण उपेंद्र, उपधन इंद्र। क्या है? उपधन इंद्र। देखिए, जैसे आप नोट बनाते चलिएगा वीडियो को सुनते। ठीक, जैसे उप शब्द है और इंद्र शब्द है। क्या है? उप शब्द है और इंद्र है। उप और इंद्र का अगर हम योग करेंगे तो होगा क्या? देखिए, आगे उप में क्या है? उप
यहाँ क्या है, ह्रस्व आकार वर्ण है, ठीक। पा में छुपा हुआ आ है, क्योंकि व्यंजन जो है अर्धमात्रिक होता है, उसको पूरा करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें स्वर लगा हुआ है, ठीक। तुम स्वर को अलग कर दिए आ को। और फिर इंद्र शब्द, इंद्र में जो है आगे आ के बाद जो है ई बन आ रहा है। हमने पढ़ा है कि पूर्व में आ हो, पर में जो है ई या बड़ी ई हो, तो क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि यह वर्ण हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अब बचा क्या, यहाँ उप है और यहाँ ए है और यहाँ द्र बचा, तो जो वर्ण बनेगा वह क्या बनेगा, उप में एक मात्रा जुड़ जाएगी तो उपे हो जाएगा और द्र आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा उपेंद्र। क्या हो जाएगा, उपेंद्र। ऐसा आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए, उपवर्ण और इंद्र वर्ण में हम संधि कार्य कर रहे हैं, तो उप से आ को बाहर निकालें, यहाँ ई है, पर वर्ण में आ और ई मिलकर ए हो गए, तो उप में ए की मात्रा लग गई और उपेंद्र शब्द बना, ठीक। ठीक इसी प्रकार हम अगर हितोपदेश शब्द एक है, ठीक, चर्चित शब्द है, सुनिए। हित उपदेश, हित प्लस, देखिए हित और उपदेश होगा क्या, हित में आ है, ठीक। ता में क्या है, आ है, उसको हम बाहर निकाल लिए, तो जो ता है वह क्या बचा, आधा बचा, या इसीलिए हलंत लगा दिया गया, ठीक। और यहाँ उपदेश आगे है, ठीक, उपदेश शब्द है, ठीक। अब हमने जो पढ़ा है कि अगर आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। आ के बाद बड़ा उ या छोटा उ, तो यहाँ छोटा उ है, यानी ह्रस्व उकार है, तब भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ शब्द जो है हित, हित में ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हितो, हित में ओ जोड़ दिया गया तो हितो हो गया। इधर बचा क्या है, पदेश है, तो बचा हुआ क्या शब्द, हितोपदेश है। समझ में आ गया, ठीक। नहीं तो एक और समझ उदाहरण समझिए, देवर्षि, महत्वपूर्ण उदाहरण है सब, ठीक। देव धन ऋषि, देवधन ऋषि, ठीक। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, मान लीजिए, ठीक। ये देवधन ऋषि शब्द में हम जो है संधि कार्य कर रहे हैं, ठीक। देखिए देव शब्द है, उसमें आ निकाल देंगे बाहर तो देव हलंत हो जाएगा, वाह हलंत हो जाएगा, ठीक। उसमें ऋषि शब्द जोड़ देंगे, ऋषि है, ठीक, ऋषि शब्द जोड़ देंगे तो होगा क्या, आ और री मिलकर क्या हो जाता है, अर। आ और री मिलकर अर हो जाता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि आ और री मिलकर अर हो गया, ठीक, तो फिर होगा क्या, देव धन अर्षि, देव में यहां वाह है तो शब्द बनेगा देव व, देखिए गलत लिख दिया है, शब्द क्या होगा, देवर्षि, देवर्षि, क्या शब्द बनेगा, देवर्षि। अब जो अर का है, आप सब सोच रहे होंगे कि ये अर कहां से आ गया, ठीक। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था कि वो जो संधि कार्य करने से पूर्व हम जब संज्ञा पढ़ा रहे थे, हाँ संज्ञा, संज्ञा जब हम पढ़ रहे थे, संज्ञा प्रकरण और जो वर्ड प्रकरण था, ठीक, तो उसमें हमने पढ़ा था प्रत्याहार बनाते वक्त भी कि उड़ण रपरह, क्या है, उड़ण रपरह एक सूत्र है, वो क्या करता है कि जब री वाल री के स्थान पर आ ई उ आदेश होता है तो रेफ या लकार के साथ होता है। जब भी यह सूत्र क्या कहता है, जब री या री के स्थान पर आ ई उ आदेश होगा तो रेफ या लकार के साथ होता है, तो इसीलिए यहाँ रेफ आ गया, ठीक। देवर्ष में जो रा है ऊपर, रेफ वाला रा, यह उरण रपर सूत्र से बना है, ठीक। ऐसा आप समझ गए होंगे। एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण और यह भी परीक्षाओं में अधिकतम पूछा जाता है, जो भी आपको बताए जा रहे हैं उदाहरण, वह
परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो पॉपुलर मतलब जो ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है उन्हीं उदाहरणों की चर्चा की जा रही है यहाँ पे। ठीक, देखिए तवल का आरा शब्द है, क्या है? तवधन लिकारा, तवधन लिकारा। तवधन लिकारा की जब हम संधि करेंगे तो क्या करते हैं? तब देखिए वा में आ है और इधर लिकारा है, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है कि आया बड़ा के बाद अगर री आवे, ठीक, तो अल आदेश हो जाता है, या अल संधि वर्ण में जो है अल वर्ण का आ जाएगा। तो होगा क्या? तवल, तवल लकारा। आधा ला है, ठीक, इसलिए आधा ला रहेगा, फिर इधर ला रहेगा, लकारा, तवल लकारा। यह शब्द बना, क्या हुआ? तवल कारा। गलत लोग ज्यादा गलत है। देखिए शब्द क्या हुआ? यहाँ उसी में सट जा रहा, तब हुआ, ठीक, आधा ला हुआ, आ यहाँ आ गया वा में, यहाँ आधा ला हुआ, बचा यहाँ क्या है? क्योंकि अल तो आदेश ही हो गया, यहाँ कारक बचा है, तो क्या हुआ? तवल कारक, ऐसा शब्द बना। ठीक, हम लोग 2 बार ला लिख दिए थे। अल और बाकी चारों तो उदाहरण हो गए। अब यार ये जानिए कि जो गुण शब्द के कुछ और प्रमुख उदाहरण हैं उनमें जैसे सुरेशा, कमलेशा, गंगेशा, दिनेशा, महेश्वर, महेंद्र, नेयम, अंबिकेशा, उमेशा, ये तो एक उदाहरण हो गए, यानी आ के बाद ई आने वाले उदाहरण हो गए। बाकी पिनोर्मी, गंगोर्मी, सूर्योदय, जलोर्मी इत्यादि जो है ये भी यण संधि के, गुण संधि के उदाहरण है। ठीक, बाकी ग्रीष्म ऋतु, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, ये पूछा बहुत जाता है परीक्षाओं में। ठीक, अक्सर चाहे यूपी टीजीटी हो, पीपीएससी में भी पूछा गया था, यूपी टेट हुआ, ठीक, लगभग लगभग ये उदाहरण जो है पूछे जाते हैं। ये हुआ, जलोर्मी हुआ, ठीक। अब जो शब्द है ग्रीष्म धन ऋतु, क्या हो जाएगा? ग्रीष्म धन ऋतु में अगर हम संधि कार्य करते हैं तो क्या होगा? ग्रीष्म, ठीक, यहां हम आके आ निकाल देंगे, हलंत हो जाएगा, ऋतु, ऋतु हो जाएगा। ठीक, अब ऋतु क्योंकि आ और रे मिलकर अर हो जाता है, तो हमने क्या किया? अर आदेश कर दिया। ठीक, अब बचा यहां क्या? ग्रीष्म, ठीक, मां में हलन था, आ मिल गया, इधर रा हो गया और तू बचा। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी उड़र रपरह सूत्र जो है क्या करता है, यदि री के साथ आ ई उ आवे तो जो आदेश होगा वह रेफ, हर आदेश जो होता है वह रेफ में परिवर्तित हो जाता है। रा जो है वह क्या हो जाता है? रेफ में, तो बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। क्या रूप बनेगा? ग्रीष्म ऋतु। ठीक, इसी तरीके से जो है ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, देवर्चा, वर्षा ऋतु, सप्तर्षि, महर्षि इत्यादि शब्द बनेंगे। तवलकार और ममलकार, मम धन लकार हो जाएगा तो ममलकार हो जाता है। ठीक, आशा है कि आप जो है गुण संधि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और जो उदाहरण हमने बताए वह सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, और जिन पर हमने चर्चा यहाँ की वो, और जो आपको बताए अन्य उदाहरण, वो भी आप इसी तरीके से उनको हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार पुनः देख लीजिए कि अगर आज गुण कहता क्या है कि पूर्व वर्ण आ या बड़ा, ठीक, के बाद यदि जो है छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, री आदि वर्ण आवे बाद में, ठीक, क्रमशः है, तो आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद उ आवे तो ओ, और आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है, और आ के बाद री आवे तो अल हो जाता है। बस इतना सा ही है। गुण सूत्र कहता है कि आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद उ आया, छोटा या बड़ा हुआ आवे तो ओ, आ के बाद जो है री या बड़ी री आवे तो अर, और आ के बाद री वर्ण आए तो अल हो जाता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।